स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को समझेंगे। दोस्तों पहले हम लोग इसके थ्योरी को समझते हैं और फिर इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कभी भी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों आज हम लोग ताश, सिक्का, पासा इससे रिलेटेड बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या पहले होता है इसके बारे में समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है आपका हिंदी तो प्रायिकता होता है दोस्तों। अब प्रोबेबिलिटी कहने का अर्थ हुआ संभावना दोस्तों, ठीक है। संभावना आखिर कितना संभावना है, तो प्रोबेबिलिटी में टोटल तो 1 होता है दोस्तों। किसी भी चीज को हम लोग टोटल 1 मान लेते हैं। अगर मान ले कि वर्षा होने के चांसेस अगर बात किया जाए दोस्तों कि आज बारिश होने का कितना % चांस है, तो अगर कोई 1 बोल रहा है कि 1 हो गया तो 1 मतलब आज बारिश डेफिनेटली मतलब 100% है कि बारिश होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों संभावना प्रोबेबिलिटी जो पढ़ा जाता है वो कभी भी 100% नहीं, यानी 1 कभी नहीं होता है। 1 से हमेशा छोटा ही होता है दोस्तों, ठीक है। 1 से हमेशा छोटा ही होता है क्योंकि 100% कंफर्म इसमें नहीं होता है, 1 से कम ही होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों इससे पहले ताश, सिक्का और पासा से कुछ मोस्ट जो है आपका बेसिक जान लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम लोग पासा के बारे में समझते हैं। तो पासा में कितना होता है दोस्तों, 6 अंक होता है। 6 अंक होता है। जैसे मान ली कि आप 2 पासा उछालते हैं। देखिए जैसे मान ली कि आपका पासा हुआ, ठीक है। अगर पासा, देखिए पासा में तो 6 अंक होता है, तो अगर 2 पासा को उछालेंगे तो जानते हैं कितना प्रायिकता बनेगा, 6 के पावर 2, ठीक है। जैसे मान ली कि सिक्का में हेड टेल होता है तो 2 गो होता है, ठीक है। तो 2 के पावर में ही होगा, ठीक है। देखिए 2 के पावर में ही होगा। जैसे कितना कितना उसमें है, जैसे हेड और टेल होगा 2 गो हो गया, और पासा में कितना होता है 6 गो होता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 गो होता है। अब कितना बार इसको उछालेंगे, जैसे मान लें कि इसको 2 बार उछालते हैं तो 2 बार इसका प्रायिकता होगा, यानी इसका 36 बार आपका तरह तरह के अंक आने के संभावना रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लें कि सिक्का है, इसको मान लें कि 3 सिक्का को उछालते हैं, ठीक है, तो 2 के पावर 3 डलाएगा, ठीक है। पहले तो जान ही गए हैं कि 2 होगा, हेड टेल होगा तो 2 होगा। अब है कि कितना सिक्का को आप उछालते हैं, तो जैसे मान लो कि 3 सिक्का को उछालेंगे तो 3 लिखाएगा। 4 सिक्का को उछालते हैं तो 4 लिखाएगा, ठीक है। देखिए मान लें कि 3 सिक्का को उछालेंगे तो इसमें कितना, इसमें संभावना बन जाएगी कि इसमें कितना तरह के आएंगे, तो ये 8 आपका आएगा दोस्तों। 8 आपका सैंपल स्पेस आएगा, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, कि कितना मतलब बन सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं थोड़ा कि 36 को आखिर 2 गो पासा को उछालते हैं एक साथ, तो 36 को कैसे संभावना सैंपल स्पेस आने का है, देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखिए जैसे फर्स्ट मान लें कि पासा की बात करें तो इसमें 6 तक होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए दूसरा पासा में भी तो 6 गो होगा, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, ठीक है। देखिए अगर देखिए अगर इससे बात करें, अगर 1 को ले लीजिए पहले, तो देखिए 1 से 6 गो बनेगा। देखिए 1 1 हो जाएगा, कैसे कि 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है। 2 गो पासा उछालने के बाद बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 1 6 भी आ सकता है, तो 1 से पेयर में लिए तो आपका 6 गो चांस बनेगा। उसी तरह 2 से भी लीजिएगा तो आपका 6 गो बनेगा, 3 से भी लीजिएगा तो 6 गो चांस बनेगा, 4 से भी लीजिएगा तो 6 चांस बनेगा, 5 से भी लीजिएगा 6 चांस बनेगा, और 6 से भी लीजिएगा 6 चांस बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक बार में 6 चांस बन रहा है, तो 6 बार में आपका 36 चांस बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल 36 प्रकार से ही 2 गो पासा को उछालेंगे तो बनेगा। उसी प्रकार दोस्तों देखिए सिक्का है 8 गो है, तो देखिए मान लीजिए ऐसे लिख दीजिए कि 3 गो उछालते हैं ना, तो पहले 3 गो लिख लीजिए। हेड टेल आ सकता है पहिलका में, दूसरका में भी सिक्का है तो हेड टेल नहीं होगा, तीसरका में भी आपका हेड टेल ही होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें 8 गो कैसे होगा ये हम बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि इसको आप गुना कर दीजिए तो ये कितना हो गया आपका हेड, इससे मान लीजिए कि पहले एस से गुना करते हैं तो हेड हुआ, फिर हेड टेल हुआ, हेड टेल हुआ, फिर टेल हेड हुआ, और फिर आपका टेल हुआ, टेल आपका हुआ, ठीक है। और फिर आपका एच और टी रह गया इधर, तो फिर अब गुना कीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी 4 गो है, फिर इससे एक बार लेते हैं पहले, देखिए क्या हो जाएगा। ये हेड आपका हेड हो जाएगा, एच से गुना कर रहे हैं दोस्तों चारों में, फिर आपका हो जाएगा एच हेड टेल हेड हो जाएगा, फिर आपका टेल हेड हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा क्या, फिर आपका टेल आपका
फिर हेड हो जाएगा। देखिए अब फिर इससे भी तो 4 गो बनेगा ना, अब टी से, एच से तो गुना कर दिया, अब टी से गुना करेंगे तो देख लीजिए ये आपका हो जाएगा, ये पहले एच लिखिए इधर से ही, हेड हेड टेल हुआ, फिर आपका हेड टेल टेल हुआ, फिर आपका टेल हेड टेल हुआ, फिर टेल टेल और टेल हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों टोटल जो है आपका कितना संभावना बनेगा, इसमें तो समझ गए होंगे कि 36 होगा। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 सिक्का को उछालेंगे तो ऐसा मतलब इसी 8 में से कोई आएगा। जैसे 3 सिक्का लिए हाथ में दोस्तों, ऐसे उछाले तो इसी 8 में से कोई आएगा दोस्तों। ठीक है, चाहे तो हेड 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 आएगा, चाहे तो हेड टेल हेड आएगा, चाहे तो टेल हेड हेड, मतलब यही 8 में से कोई एक आएगा, ये कहने का मतलब होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए टास्क के बारे में थोड़ा बेसिक को देखते हैं। देखिए ताश से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देखिए दोस्तों ताश में हम सभी जानते हैं कि ताश में कितना पत्ती होता है, 52 पत्ते होते हैं ताश में, जिसमें क्या होता है आपका 26 गो लाल होता है और 26 गो आपका काला होता है। ठीक है, 26 गो लाल में बात करें तो दोस्तों क्या होता है ये समझिए। देखिए 26 गो लाल में आपका 13 गो लाल पान होता है, 13 गो ईंट होता है। ईंट को ही हम लोग ठीकरी या डायमंड बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ईंट के जगह पर आपको ठीकरी भी दे सकता है। 26 गो आपका काला होता है, तो 26 गो काला में से आपका 13 गो काला पान हो गया, आपका 13 गो चिड़िया हो गया। ठीक है, देखिए अगला, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, क्या कहना चाहता है। देखिए ये तो आप लोग याद ही रखिएगा, ऐसे भी परीक्षा में पूछ सकता है दोस्तों कि आपका ईंट कितना होता है, यानी ठीकरी का पत्ती कितना होता है, तो आप लोग 13 को बोलेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ सकता है। ठीक है, देखिए लाल पान, ठीकरी यानी ईंट, काला पान, चिड़िया में से प्रत्येक में एक एक इक्का होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें याद रखिएगा। देखिए जैसे 13 लाल पान हुआ तो इसमें भी एक इक्का होगा, 13 गो ईंट हुआ, ठीकरी हुआ तो इसमें भी एक इक्का होगा, 13 गो काला पान हुआ तो इसमें भी एक इक्का होगा, 13 गो चिड़िया हुआ तो इसमें भी एक इक्का होगा। और दोस्तों इसी प्रकार सब में फिर क्या होगा, आपका एकक बादशाह भी होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार जैसे 4 गो हो गया ना, तो आपका क्या बन गया, आपका 4 गो इक्का बन गया, 4 गो आपका बादशाह बन गया, 4 गो आपका बेगम बन गया और 4 गो गुलाम, क्योंकि सब में एक गो होता है। जैसे मान लीजिए कि बेगम के 4 गो बात करें तो एकक बेगम सभी में होता है, तो 4 गो हो गया बेगम, एक गो गुलाम सभी में होता है, तो 4 गो हो गया आपका गुलाम। बेगम को इंग्लिश में क्वीन यानी रानी बोलेंगे, गुलाम को आपका जैक बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इंग्लिश वाले। चलिए दोस्तों इस पे आधारित जो है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ये बेसिक है, थोड़ा आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर ये समझ गए होंगे तो अब क्वेश्चन बनाने में कुछ नहीं रखा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए एक सिक्के को उछाल में टेल आने की प्रायिकता क्या है। दोस्तों जब एक सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो चाहे तो मेरा हेड आ सकता है और चाहे तो टेल आ सकता है दोस्तों, यानी टोटल कितना हो सकता है, 2 ही हो सकता है। लेकिन दोस्तों दोनों तो एक बार में नहीं ना आएगा, आएगा तो एक ही ना, आएगा तो एक ही, चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। तो देखिए दोस्तों कि प्रायिकता बराबर पहले समझ लेते हैं। देखिए प्रायिकता बराबर आपका प्रायिकता बराबर हो जाता है, देखिए एनी बटे एनएस होता है, एनी बटे एनएस। तो एनी कहने का मतलब हुआ, देखिए लिख देते हैं, एनी का कहने का मतलब हुआ कि ई के पक्ष में तरीके। ठीक है, ई के पक्ष में तरीके, अब बटे क्या होगा, टोटल होगा, कुल तरीके। देखिए दोस्तों अभी यहां से तो नहीं समझ में आएगा कि ई के पक्ष में तरीके का मतलब क्या होगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बताएंगे समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए हम बताएं क्या कि हेड, एक सिक्का को उछालेंगे तो चाहे तो हेड आ सकता है चाहे तो टेल आ सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि दोनों एक पे आ जाएगा दोस्तों, एक सिक्का कहीं उछालेंगे तो चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, तो टोटल तो दोस्तों 2 गो होगा प्रायिकता, लेकिन दोस्तों आएगा कितना, एक ही आएगा। तो वही होता है दोस्तों कि ई के पक्ष में तरीका आखिर आ रहा है कै गो, तो एक गो आ रहा है दोस्तों, और कुल तरीका कै गो बन रहा है, तो चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, तो दोनों तो 2 ही तरीका टोटल बनेगा, तो आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर से समझ लीजिए, दोनों में से दोस्तों एक ही इतना आएगा तो 1 हो गया, और टोटल तरीका कितना है आने का, चाहे तो हेड आ सकता है चाहे तो टेल आ सकता है, तो दोनों में से कोई एक, दोनों आपका 2 टोटल तरीका हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे हो गया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कुल तरीका हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बोल रहा है कि एक साधारण पासे को फेंका जाता है, ठीक है, संभावित मालूम कीजिए कि 4 का अंक ऊपर आए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब पासा को फेंकते हैं एगो पासा, तो देखिए हम क्या बताए हैं, देखिए जैसे 6 गो होता है, एगो पासा फेंक रहे हैं तो इसमें चांस भी तो दोस्तों 6 गो ही ना बनेगा। देखिए 1 2 3 आपका 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। चाहे तो एगो पासा फेंकेंगे तो चाहे तो 1 आ सकता है, चाहे तो 2 आ सकता है, चाहे 3 4 5 चाहे 6 आ सकता है दोस्तों, ठीक है। यही ना संभावना बनेगा एगो पासा का फेंकेंगे तो बोल रहा है क्या कि याद कीजिए कि 4 का अंक ऊपर आए, तो 4 भी तो दोस्तों 6 में से एक ही बार ना चांस बने कि 4 आएगा। जैसे चाहे तो 1 आ सकता है, चाहे तो 2 आ सकता है, ये संभावना, तो एक ऐसा भी तो उम्मीद बनेगा कि हाँ 4 आएगा, तो वो भी 1 आएगा, एक बार ही 4 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 आएगा, ऊपर क्या होगा हम बताए हैं एनी बटे अभी एनएस, तो एनी के मतलब क्या बताए हैं, ई के पक्ष में तरीका, तो आखिर आएगा कितना दोस्तों, 6 को तो तरीका बनेगा। तो देखिए चाहे तो 1 आ सकता है, चाहे तो 2 आ सकता है, चाहे तो 3 आ सकता है, चाहे तो 4 आ सकता है, तो कितना बार आएगा दोस्तों 4, चाहे तो आएगा तो मतलब एक बार ही आएगा, ठीक है 1। अब बटे टोटल कितना आ सकता है, 6 आ सकता है, तो टोटल 6 हो गया, तो आपका 1/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको भी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए फिर से समझा देते हैं दोस्तों, देखिए 6 गो तो आने का तरीका हुआ ना दोस्तों, तो 4 का पूछ रहा है कि 4 का अंक ऊपर आए, ठीक है। तो चाहे तो 1 आ सकता है, चाहे तो 2 आ सकता है, चाहे तो 3, चाहे तो 4, ठीक, चाहे तो 5 6, तो देखिए 4 का एक ही ना पोजीशन, एक ही ना चांस बनेगा इस बीच में कि 4 भी 1 आ रहा है, तो 1 अब बटे कितना टोटल बन रहा है, 6 गो तरीका टोटल बन सकता है कि 6 तक आ सकता है, चाहे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मतलब 6 तक कोई भी आ सकता है, तो टोटल लिखाता है बट्टे, क्योंकि यहाँ पे लिखाए थे ई के पक्ष में तरीके बटे कुल तरीके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से ये बन जाता है। अब परीक्षा में अगर थोड़ा इसका मान ली कि नहीं आपको नॉलेज है तो आपको सीधे समझते हैं कि बहुत हार्ड है और स्किप कर देते हैं दोस्तों। ये इसका क्वेश्चन जो है प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का बहुत आसान होता है दोस्तों, मात्र आप 10 सेकेंड में इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा बेसी आप इसको पढ़े हुए हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए बोल रहा है, देखिए दोस्तों बोल रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पर आए अंकों का योग 7 होने की क्या प्रायिकता है दोस्तों। देखिए इसको कैसे समझेंगे, 2 पासा फेंक रहा है तो पहले टोटल देख लीजिए प्रायिकता कि कितना मतलब सैंपल स्पेस बनेगा। तो हम बताए हैं क्या कि कई गो उसमें डिजिट रहता है, 6 गो रहता है, और कई गो पासा फेंका जा रहा है 2 गो, तो 2 लिखेंगे तो टोटल आपका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, आपका टोटल 36 गो हो जाएगा। अब ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब दूसरा पासा को भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप क्या बोल रहा है, आए अंकों का योग 7 होने की क्या प्रायिकता है दोस्तों। देखिए जैसे मान ली कि 1 1 लेते हैं तो इसमें तो दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो 7 नहीं ना आएगा, क्योंकि 1 1 2 ही आ रहा है, 2 और 3 तो इसमें भी नहीं आएगा, 3 और 4, देखिए दोस्तों 3 और 4 क्या आ गया आपका 7 बन गया। तो वैसे ही कितना निर्माण हो जाएगा दोस्तों, देखिए 36 को तो टोटल होगा, अभी बताए हैं, 1 से लेंगे तो ये 6 को लेंगे, फिर 2 से लेंगे तो फिर 6 गो होगा, फिर 3 से लेंगे फिर 6 गो होगा, ऐसे ही प्रथम से लिए 6 गो, तो ऐसे ही 6 से लेंगे तो ये आपका 6 गो हो जाएगा, यानी 36 गो हो जाता है। तो देखिए 7 गो हमको लेना है, तो एक बार क्या आ जाएगा दोस्तों, सबको अगर लिखेंगे 36 को, क्योंकि दोस्तों अगर सभी को लिखने बैठेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ रहे होंगे। तो टोटल आपको सैंपल स्पेस जो होगा, सैंपल स्पेस जो हो जाएगा टोटल, देखिए ये सैंपल स्पेस टोटल तो आपका हो जाएगा 36 को दोस्तों, ठीक है। तो आपका सैंपल स्पेस यहाँ पे नहीं लिखे दोस्तों, क्योंकि 7 होने का संभावना है, तो 7 गो होने का कई गो होगा वो लिख रहे हैं। देखिए आपका, देखिए 1 और 6 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा आपका, 1 6 हो जाएगा, फिर आपका 6 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 5 हो जाएगा, फिर आपका 5 2 हो जाएगा, फिर 3 4 हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा 4 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, आपका 6 हो गया, ठीक है। आपका 6 ही, अगर 36 गो में से ये 6 गो ही ऐसा संभावना बन रहा है जिसमें अंकों को दोनों को जोड़िएगा तो 7 आपका आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखिए 7 होने की क्या संभावना है, तो टोटल आपका कितना हो गया, 6 हो गया, यानी ई के पक्ष में कितना हो गया आपका 7 होने का तरीका 6 गो हो गया। अब बटे टोटल कई गो है दोस्तों, टोटल आपका 36 गो है, 36 इसमें सैंपल स्पेस बनेगा। सैंपल स्पेस टोटल को बोलते हैं दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। सैंपल स्पेस जो होता है मतलब टोटल हुआ कई गो बनेगा, तो टोटल 36 को सैंपल स्पेस हुआ, ठीक है, उसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं।
तो ये 6 बटे टोटल कितना हो गया 36 हो गया, तो 1/6 यहाँ से करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब दो पासा को अगर फेंकते हैं तो दोनों अंकों पर 7 होने की प्रायिकता जो है 1/6 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि 3 सिक्के को उछाल में निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 2 पृष्ठ एवं 1 टेल आने की क्या संभावना है। 3 सिक्का को उछालते हैं तो क्या बताएं दोस्तों। पहले तो देखिए कि एक सिक्का में होता क्या है, हेड टेल 2 होता है, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब कितना सिक्का उछाला, जितना उछालेंगे उसको पावर में डालते हैं। ठीक है, 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो उसको 3 गो। अब देखिए दोस्तों सैंपल स्पेस कितना बनेगा। ठीक है, सैंपल स्पेस इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस हो गया दोस्तों। ठीक है, सैंपल स्पेस कितना बनेगा तो आपका 8 गो बन जाएगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस उधर दिखा दिए थे कि कैसे 3 गो सिक्का के आपका 8 गो बनेगा। ठीक है, अभी फिर से हम इसको लिख देते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए पहले तो तीनों के लिख दीजिए, हेड टेल आपका हो गया, फिर आपका हेड टेल हो गया, फिर आपका हेड टेल हो गया। अब देखिए गुना करेंगे तो हम तेजी से इसको लिख देते हैं दोस्तों। गुना करने के लिए तो बता ही दिए, पहले इस दोनों में करेंगे और फिर जो भी 4 गो आएगा तो फिर इससे कर देंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए समझिए, हेड 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 हो जाएगा आपका, फिर आपका हेड हेड टेल हो जाएगा, हेड टेल हेड हो जाएगा, हेड टेल टेल हो जाएगा, फिर टेल हेड आपका हेड हो जाएगा, फिर टेल हेड टेल हो जाएगा, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल और टेल हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, टोटल आपका 8 हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन लीजिए, अगर पहला क्वेश्चन लीजिएगा 2 पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठ का मतलब होता है दोस्तों टेल। ठीक है, पृष्ठ में कंफ्यूजन नहीं होगा, पृष्ठ टेल। अब 1 शीर्ष यानी 2 टेल। ठीक है, 2 टेल और 1 शीर्ष आने की क्या संभावना है दोस्तों। तो देखिए 2 गो टेल इसमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, किसके 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 में आपको दिख रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 टेल दिख रहा होगा, 2 टेल 1 हेड दिख रहा होगा। और देख लीजिए कहाँ कहाँ है आपका 2 देखिए 2 टेल और 1 हेड, यहाँ पर भी है तो 2 गो हो गया। 2 टेल और 1 हेड यहाँ पे भी हो गया। अब 2 टेल और 1 हेड किसी में भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो 2 टेल और हेड देखिए पक्ष में कितना जा रहा है, 3 गो जा रहा है। अब बटे टोटल कितना है दोस्तों, 8 गो हो गया। ठीक है, तो 3/8 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आपका 2 पृष्ठ और 1 शीर्ष आने की संभावना 3/8 हो गया, क्योंकि 2 पृष्ठ वाले देख लीजिए, 2 पृष्ठ और हेड वाले कई गो हैं, 3 गो है। देखिए ए हो गया आपका, फिर ए हो गया, फिर आपका ए हो गया। ठीक है, तीनों में आपका 2 गो टेल है और 1 हेड है। ठीक है, तो बताए हैं कि ई के पक्ष में तो पक्ष में कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, बटे टोटल कितना है 8 गो है, तो 8 लिख दिए। तो उम्मीद करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 3 शीर्ष यानी 30 शीर्ष मतलब हेड हुआ दोस्तों। देखिए 3 शीर्ष आने की संभावना का प्रायिकता निकाले। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 शीर्ष आने के यानी हेड। तो देखिए दोस्तों हेड 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 एक ही बार तो 3 गो शीर्ष आने का संभावना है दोस्तों 8 गो में से। ठीक है, 3 सिक्का को अगर उछालते हैं तो एक ही को संभावना बनेगा कि आपका क्या आएगा, तीनों हेड हो सकता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा टोटल चांसेस, दूसरा का है दोस्तों 1। ठीक है, 1 गो है, तीनों में एक ही गो हेड है तो 1 हो जाएगा। अब बटे कितना चांसेस है, 1 2 3 4 5 6 टोटल लिख देंगे दोस्तों तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/8 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, जरा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी कह रहा है उसको ऊपर लिख देंगे कि कितना है दोस्तों, क्योंकि हम बताए हैं क्या कि देखिए बताए हैं क्या, फिर से देख लीजिए, बताए हैं प्रायिकता बराबर होता है एनी बटे आपका NS होता है, यानी उपारला होता है ई के पक्ष में दोस्तों। तो देखिए आखिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 शीर्ष, तो यानी 3 शीर्ष और 3 शीर्ष के पक्ष में कितना है दोस्तों। तो 3 शीर्ष के पक्ष में तो एक ही है ना, एक है। अब बटे लिख रहा है कुल, तो कुल तो 8 गो ही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों बोल रहा है, देखिए यदि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते या दृच्छा के मतलब होता है जानते हैं क्या दोस्तों, अगर आंख पे पट्टी बांध के डायरेक्ट मतलब हम खींचते हैं उसमें से, मतलब बिना देखे हुए उसको 2 पत्ते निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों को इक्का होने की क्या प्रायिकता है दोस्तों। ठीक है,
दोनों को इका होने की क्या प्रायिकता है। दोस्तों तो पहले हम लोग क्या पता लगाएंगे, पहले पता लगाइए कि इका आखिर होता क्या है। तो इका कितना होता है ताश के पत्ती में। तो हम बताएं दोस्तों कि सब में आपका 13 गो, जो आपका 13 हो रहा था दोस्तों, सभी में एक एक इका होता था। तो 4 गो इका भी बनेगा। तो टोटल इका कितना है, 4 गो है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 4 गो जब इका है, देखिए 4 गो इका है, ठीक है। अब निकाल रहे हैं कितना, 2 गो निकाल रहे हैं पत्ती को यादृच्छिक। तो आपका 4C2 हो जाएगा, जितना रहेगा और उसमें से उतना निकालेंगे। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए आपको ये आपका हो गया 4 हो गया, अब बटे 2 इसको ऐसे लिखते हैं, 4C2 को ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो बताएं दोस्तों, देखिए फैक्टोरियल में कोई भी डिजिट होता है तो उसका घटते क्रम में मतलब मल्टीपल में 1 तक हो जाता है, ठीक है, 1 तक जाता है। तो आप इतना दोस्तों समझ रहे होंगे। देखिए ये आपका 4 लिख देते हैं, अब बटे ये आपका 2 हो गया, ये भी आपका फैक्टोरियल आपका 2 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख दीजिए। तो 4 गुने 3 गुने आपका 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, इसीलिए फैक्टोरियल 2 लाइन का छोड़ दिए हैं। ये आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। देखिए ये से कट गया आपका 2 दूनी 4, यानी कितना गया दोस्तों आपका 6 यहाँ से ये आ गया दोस्तों, ठीक है। देखिए 6 आ गया ये। अब देखिए दोस्तों, तो हम क्या बताए हैं, देखिए बोल रहा है कि दोनों के इका होने की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता बराबर हम क्या बताए हैं दोस्तों, पक्ष में बटे टोटल, ठीक है। तो पक्ष में कितना रहा है, प्रायिकता को ई से डिनोट करते हैं दोस्तों। पक्ष में कितना जा रहा है, 6 जा रहा है। अब देखिए ये तो हो गया आपका, यानी अभी अगर डिटेल में इसको लिखना चाहे तो ये तो समझ रहे होंगे कि कैसे हुआ। इसको पहले 4C2 ही लिखिए, ठीक है। अब बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि 4 गो इका है, 4 में से 2 गो निकल गया। अब बटे टोटल होता है, यानी टोटल कितना हुआ आपका 52 हो गया। तो 52 क्या होगा दोस्तों, 52 में से 2 गो निकाले हैं ना, तो 52C2। देखिए पहले तो 4 गो हुआ, तो उसमें से टोटल आखिर कितना है इका, 4 गो है तो 4 में से 2 गो निकल गया। अब फिर टोटल कितना है, 52 गो है टोटल, क्योंकि नीचे कुल लिखा था, टोटल में से फिर निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको तो मान 6 आया है। अब इसको भी हल करेंगे दोस्तों, तो उसी तरह हल करना है। उम्मीद करते हैं इसको समझ रहे होंगे। देखिए ऐसे फैक्टोरियल आप 52 लिखेंगे, बटे फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, अब बटे दोनों को घटा के लिखेंगे। कहते हैं कितना गया आपका 50 आ गया। इसको हल कीजिएगा तो 6 बटे आपका, इसको 50 लाइन का छोड़ दीजिए काटने के लिए। तो आपका हो गया 52 गुने 51 गुने आपका 50 लाइन का छोड़ दीजिए इसको, आई 2 लिख दीजिए। आपका ये कितना हो गया, ये आपका 50 हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल 50 से 50 खत्म हो जाएगा, ये आपका 26 दूनी 52 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 6 बटे कितना हो गया 26 गुने आपका 51 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको अगर काटते हैं तो ये पूरा अगर आप काटेंगे तो ये 1 बटे आपका 221 बार इसको काट के आ जाएगा दोस्तों टोटल, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देख रहे होंगे कितना आसानी से ये बन जा रहा है दोस्तों। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए 1 का निकालने के संभावना कह रहा है, तो 1 का तो 4 गो ही हुआ दोस्तों। तो 4 में से कितना निकालेंगे, 2 ही निकालना है। तो इसको संभावना निकालिए 6 हो गया। अब बटे टोटल में से 2 गो निकालेंगे अब, ठीक है, टोटल में से। तो क्योंकि एन बटे एन एस होता है, ठीक है, पक्ष में बटे टोटल। तो यही दोस्तों दोनों का कैलकुलेशन कर दिया आपका 1 बटे 121 आपका करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों बोल रहा है कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 2 को यादृच्छिक खींचा जाता है, तो उनमें एक बादशाह और एक बेगम होने की क्या संभावना रहेगा दोस्तों। एक बादशाह और एक बेगम होने की क्या संभावना रहेगा दोस्तों। देखिए इसको भी देखिए ये भी बहुत आसान है। तो क्या बताएं, संभावना में कोई भी एन बटे एन एस होगा, मतलब उसके पक्ष में कितना आ रहा है बटे टोटल में से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उनमें से एक बादशाह तथा एक बेगम होने की। तो देखिए बादशाह कितना होता है, बादशाह भी 4 गो ही होता है, और आपका बेगम भी कितना होता है 4 गो होता है। अभी पीछे बताया है कि सब में 1 होता है। देखिए 4 बादशाह को लिखेंगे तो 4C, और 1 गो निकालना है, 1 ही गो निकालना है तो 1 लिखेंगे गुने। देखिए 4 गो बेगम भी होता है तो 4, इस संभावना बराबर दोस्तों लिख रहे हैं, संभावना को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। संभावना बराबर लिख रहे हैं 4C, और बेगम भी कितना होता है 1 होता है, यानी 4 गो तो टोटल हुआ दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ है कन्फर्म दोस्तों, 4 गो तो आपका बादशाह हुआ, और 4 गो में से 1 गो निकालेंगे तो 4C1 लिख सकते हैं इसको। अब बेगम भी 4 गो होता है, उसमें से 1 गो निकालेंगे तो कन्फर्म तो इतना हो गया, यानी पक्ष में तो टोटल इतना आ गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखिए अब क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखना है टोटल। तो देखिए टोटल तो 52 हो गया, और निकालेंगे कितना है दोस्तों 2 गो ना, 1 1 2। ये तो अलग अलग था तो दोस्तों क्लियर करके लिख दिए कि चलो
इसमें भी एक था निकल गया, इसमें भी एक निकल गया, ये हो गया। आपका टोटल में से कितना निकलेगा? अब 2 निकलेगा, क्योंकि एक बादशाह और एक बेगम के बात हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को भी बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको शॉर्ट करेंगे दोस्तों, तो आप कैलकुलेशन तो हम बता देंगे पीछे कैसे करेंगे। इसको शॉर्ट आप करेंगे तो 8 बटे आपका आ जाएगा 663 दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, बोल रहा है कि ताश के 52 पत्तों में से 4 खींचे जाते हैं, क्या संभावना है कि इनमें एक और केवल एक बेगम हो? ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हल्का टर्न है, इनमें केवल एक और केवल एक बेगम हो। दोस्तों देखिए, तो संभावना बराबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए 4 को तो खींचा जाता है, लेकिन बोल रहा है कि एक और उसमें केवल एक बेगम होने का कितना संभावना है दोस्तों, ठीक है। देखिए 4 में से C1 यानी 4 में से टोटल तो बेगम 4 को हुए दोस्तों, उसमें से एक खींच लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो कितना अभी बचा इसमें? देखिए केवल अगर लग जाए तो इसको कैसे हम बनाते हैं? 4C1 हो जाएगा दोस्तों, एक खींचेंगे, ठीक है। और शेष देखिए अब क्या बच गया। देखिए अब टोटल पत्ती कितना हो गया? जैसे 4 को तो खींच लिए, तो 4 को जब खींच लिए तब देखिए 4 को खींच लिए तो टोटल अब कितना बच गया आपका? 48 को बच गया। और सी, अब ये को तो दोस्तों कंफर्म हो गया ना कि एक आपका केवल एक बेगम होते, एगो तो बेगम को सेलेक्ट कर लिए, लेकिन अभी कितना बेगम बच रहा है दोस्तों? 3 गो बेगम बच रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए कितना में, क्योंकि हम बताए हैं कि संभावना बराबर होता है एनी बटे एनएस, यानी पक्ष में बटे टोटल, ठीक है। तो टोटल कितना है? 52 गो है, 52 को है दोस्तों, ठीक है। अब 52 में से कितना खींचते हैं? ऐसा नहीं दोस्तों कि 1 लिख दीजिएगा, एक बेगम खींचा जाता है, एक आपका बेगम होने की संभावना लिख दीजिएगा 1, नहीं, खींचते हैं कितना वो यहाँ पे लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर एक बार देख लीजिए, देखिए खींचते हैं दोस्तों 4 गो पत्ती, लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि उसमें चारों पत्ती में एक और केवल एक बेगम होने का संभावना क्या है? तो देखिए 4 गो तो बेगम हम जानते हैं, तो 4 में से एक बेगम होने का संभावना तो 4C1 हो जाएगा। और शेष कितना बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। शेष आपका कितना पत्ती बच जाएगा? आपका 48 बच जाएगा, क्योंकि 52 में से तो 4 गो खींच लिए तो 48 बच गया। और एगो तो दोस्तों कन्फर्म हो गया ना यहाँ पे कि एगो तो आपका बेगम हो गया, तो कितना बेगम शेष बच गया? 3 गो रह गया, तो आपका 48C3 हो गया। अब बटे टोटल तो 52C। और दोस्तों आप एक नहीं लिखेंगे कभी भी, ऐसा लास्ट में जो पूछ रहा है कि एक और केवल एक बेगम कितना होने का चांस है, तो एक नहीं होगा, कितना खींच रहे वो लिखा जाता है, ठीक है। 52C आपका 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ऐसे भी कैलकुलेशन करने में आपको 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए बोल रहा है कि यदि ताश के 52 पत्तों में से 3 खींचे जाएं तो तीनों के बादशाह होने की क्या संभावना है? दोस्तों हम लोग संभावना बराबर जानते हैं, क्या? एनी बटे आपका एनएस होता है। एनी जहां होता है इसके पक्ष में, बटे आपका टोटल होता है, ठीक है। तो देखिए आपका 52 को पता है दोस्तों, 3 को खींच लिए जाते हैं, तो बोल रहा है कि दोस्तों तीनों के तीनों बादशाह होने के क्या चांसेस है दोस्तों? तो ठीक है, तो बादशाह टोटल कितना होगा? ताश के पत्ती में बादशाह होता है टोटल आपका 4 गो, तो 4 गो में से 3 गो आप खींच लिए दोस्तों, ठीक है। तीनों बादशाह होने के चांसेस आपका ही हो गया। अब बटे टोटल में से लिख दीजिए, ये बहुत आसान था दोस्तों, टोटल लिख दीजिए, आपका टोटल में से 3 गो खींच लिए, बस खत्म हो गया। फिर से देख लीजिए, आपका टोटल बादशाह 4 गो था, उसमें से 3 गो खींच लिए, क्योंकि तीनों के तीनों बादशाह बोल रहा है। अब बटे टोटल कितना था? 52 गो, 52 में से 3 गो खींच लिए, तो आपका ये आपका प्रायिकता हो जाएगा। चलिए इसका सोल्यूशन करके देख लेते हैं। देखिए इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 4 - 3 आपका हो जाएगा। ये बटे हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 52 - 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 4 गुने फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ये बटे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। काटने के लिए दोस्तों यहाँ फैक्टोरियल 3 तक नहीं छोड़ दिए हैं, ये आपका 1 हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप लिख लीजिए 49 ये आएगा, इसलिए 49 तक इसको ले जाके फैक्टोरियल में डाल देते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 52 गुने 51 गुने 50 और गुने ये फैक्टोरियल 49 छोड़ दीजिए, ये बट्टे हो जाएगा आपका 3 गुने 2 हो जाएगा दोस्तों। एक लिखने से कोई फायदा नहीं है मल्टीपल में, ठीक है। और गुने देखिए ये आपका घटेगा तो आपका 49 हो जाएगा, 49 से फैक्टोरियल 49 होगा दोस्तों, ये खत्म हो गया। देखिए 3 से काट दीजिए, 17 या 51 17 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे यहाँ पे तो ये आपका 26 दूनी 52 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो ये आपका आ गया कितना? 4 बटे आपका 26
गुने 17 और गुने 50 हो गया दोस्तों। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी का 4 और 13 दूनी 26 और 2 से काटेंगे यहाँ पे 25 दूनी 26 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 25 दूनी 50 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए आप लिख दीजिए इसको, 1 कितना जाएगा, देखिए दोस्तों ये मल्टीपल करेंगे तीनों को तो आपका आ जाएगा ये आपका 5500 आपका 25 आ जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए 5 सेकंड में और देख लीजिए इसका। देखिए 4 गो पूछ रहा है कि तीनों के तीनों बसा होगा, बसा कितना होगा दोस्तों 52 के पत्ती में, तो 52 के पत्ती में आपका बसा होगा 4 गो। ठीक है, तो 4 और 3 गो निकालना है ना, क्योंकि तीनों के तीनों बसा हो रहा था, 4 से 3 हो जाएगा। अब बट टोटल में से 3 कर देंगे, 52 को पत्ती होता है, 52 में से 3 खत्म हो गया। दोस्तों देख लीजिए कितना आसान है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्त, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।